Jai Hind students. So today I am starting with question number 13 from the chapter Time and Work. What is this question number 13? कि Mary can do a painting job in 20 days. ठीक है, while Jerry can do the same job in 30 days. So what you are given? You are given the time taken by Mary, that is 20 days, and time taken by Jerry is 30 days. Question is this: how long will they take to complete the work if they work together? ठीक है, कि अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर लेंगे। तो देखो मैं पहले भी बता चुका आपको इसको क्या फॉर्मूला है इसका, मतलब शॉर्ट ट्रिक है। तो टाइम टेकन बाय बोथ द गर्ल्स। तो क्या बताया था मैंने आपको कि क्या करना है, न्यूमरेटर में दोनों के जो नंबर ऑफ डेज हैं उनको लिख लोगे और डिनोमिनेटर में भी दोनों के नंबर ऑफ डेज को लिख लोगे। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कर दोगे आप प्लस। तो देखिए 20 into 30 दैट इज 600 and this is how much 50. When you will divide this 0 will cancel and 60 upon 5 that is 12. In how many days? 12 days. Just again check the calculation. 20 into 30 न्यूमरेटर में और ऊपर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 12 डेज। कितना आंसर आ गया इसका? 12 डेज। ऑप्शन इज देयर, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटा, जॉन स्टिचेज अ ट्राउजर इन 4 hours। ठीक है, यानी गिवन है आपको टाइम टेकन बाय जॉन to stitch a trouser. How much time is given? 4 hours. 4 hours. ठीक है, while Jack need 3 hours and time taken by, कौन सा है दूसरा बंदा? टाइम टेकन बाय जैक टू स्टिच अ ट्राउजर। उसके लिए भी वही है, एक ट्राउजर का फॉर द सेम जॉब लिखा हुआ है। टाइम टेकन बाय जैक टू स्टिच अ ट्राउजर, क्योंकि दोनों को जो है सेम जॉब लिखा हुआ है। तो वो कितने घंटे लेता है बेटा? 3 hours। 3 hours। अब आप देखिए, if they both have to stitch 14 trousers then calculate the time taken by them। वो कहता है कि अगर उन दोनों को जो है 14 trousers स्टिच करने हैं तो कितना टाइम लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं। देखो, एक ट्राउजर को स्टिच करने में एक 4 hours लेता है और दूसरा जो है 3 hours लेता है। तो टाइम टेकन बाय both the boys when they worked together। जब वो टोगेदर काम करेंगे तो वही है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। ऊपर में जो है आप इन दोनों नंबर को लिख दोगे 4 और 3 और डिनोमिनेटर में भी लिख दोगे 4 और 3। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया बेटा? 12/7 hours। ये किसके लिए है? टाइम टेकन बाय बोथ व्हेन दे वर्क टुगेदर टू स्टिच a trouser।
यानी एक ट्राउजर को स्टिच करने में उनको कितना टाइम लगता है? 12/7 आवर्स। और कितने ट्राउजर हैं? 14 ट्राउजर। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय both of them to stitch 14 ट्राउजर्स। बेटे एक ट्राउजर को जो है स्टिच करने में लगते हैं 12/7 आवर्स, ठीक है। तो 14 को स्टिच करने में क्या लगेगा? 14 मल्टीप्लाइड विद व्हाट्स गिवन देयर? 12/7। 12/7 यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए ये हो गया आपका, ऐसा ही है, 14 × 12 है, यहाँ 7 है, तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7 और 7 से ये रिड्यूस हो गया 7 × 2 = 14। तो कितना है बेटा ऊपर? 2 × 12 और नीचे आ गया आपका 1, तो कितना आ गया? 24। और यूनिट क्या है यहाँ पे? आवर्स। 24 आवर्स। तो दोनों जो है, जो 14 ट्राउजर हैं उनको 24 आवर में क्या कर देंगे? स्टिच कर लेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। Madhumita needs 10 days for an embroidery work, while Sadhana needs 15 days to complete the same. ठीक है, Madhumita needs 10 days for embroidery work. 1 day work of मधुमिता। देखो बेटे क्या करती है वो, कितने दिन में? 10 डेज में। तो एक दिन में कितना करेगी? मैंने आपको पहले बताया था, ये अपॉन में चला जाएगा, 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। और दूसरी कौन है? साधना नीड्स 15 डेज, देयरफॉर 1 day वर्क ऑफ साधना कितना? 1/15 पार्ट करेगी ना वो, ठीक है। अब आगे देखिए, मधुमिता स्टार्टेड द वर्क, स्टार्टेड गलत लिखा हुआ है, स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 days शी गेव इट टू साधना। अब उसने काम शुरू किया, किसने? मधुमिता ने। 4 दिन तक किया और उसके बाद जो है किसको दे दिया? साधना को। तो नाउ 4 days वर्क ऑफ मधुमिता। मधुमिता का 4 दिन का वर्क कितना होगा? देखो एक दिन का वर्क कितना है? 1/10। तो 4 डे का वर्क क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड विद 1/10 कितना हो जाएगा बेटा? 4/10। और आप चाहो तो इसको छोटा कर लो, कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल करो, 2 × 2 = 4, 2/5। 4 days वर्क ऑफ मधुमिता, हाउ मच? 2/5। अब उसके बाद उसने वो किसको दे दिया? साधना को। तो साधना कौन सा काम करेगी अब जो रिमेनिंग है? तो देखिए, नाउ वर्क रिमेनिंग। तो मैंने क्या कहा है बार बार, पूरा वर्क क्या होता है इसमें बेटा? इसमें 1 और 1 - 2/5, ठीक है। 1 - 2/5 एलसीएम ले लो। 5 × 5 - 2, 5 - 2/5 दैट इज 3/5, 3/5, ठीक है। अब आप देखिए दो चीजें हैं कि हाउ लॉन्ग विल साधना टेक टू कंप्लीट द वर्क। साधना के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा वर्क और यहां पे लिखा जो आपको टाइम गिवन है, डेज, नंबर ऑफ डेज। जस्ट लुक हियर, देखो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है?
साधना नीड्स 15 days टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी जो एक सेम वर्क है यानी वर्क उसका पूरा क्या होगा 1, पूरा वर्क क्या होता है 1, उसको देने में कितना टाइम लगाती है वो 15 days, ठीक है। और वर्क कितना हो गया 3/5, 3/5। लेट्स सी टेक x डेज, क्या होता है वो x डेज लेती है। अब आप देखिए नाउ इसमें तो पहला एरो ऑलवेज दिस वन, ये इंडिकेट करता है कि x जो है आपका न्यूमरेटर में आएगा, x/15 इज इक्वल टू, अब आप देखिए 1 वर्क होता है 15 डेज में, ठीक है। तो 3/5 1 से छोटा है या बड़ा है, वैसे देख लो आप इसको, ये कितना हो जाएगा व्हेन यू विल डिवाइड 0.6, 0.6 हो गया ना, यानी कम है। तो पूरा काम है तो 15 डेज लगते हैं, कम काम है तो कम दिन लगेंगे, और कम दिन क्या होगा दिस अपॉन दिस, दिस कम क्या होगा 0.6/1 कर लो या 3/5/1 कर लो, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे 0.6 कर दिया मैंने, चलो 0.6 कर दिया। अब x क्या कर रहा है बेटा, x को जो है 15 डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, देयरफॉर x विल बी 15 इंटू 0.6, तो कितना हो गया ये 15 6 90 हो गया, और यहाँ पे आपका डेसिमल आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 9। इट मीन्स साधना विल टेक 9 days to finish that work. It's clear? So that's all for today. Thank you very much.